माह के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनसूख करने का किया ऐलान। मामले की निस्बत तहकीकात को सीबीआई के जरिए कराने की सिफारिश। कल्प्रिट्स के खिलाफ कार्रवाई का दिया इंडिया। रिक्रूटमेंट अमल से मुतल्लिक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में जल्द फैसले का भी किया ऐलान। टंगडार कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को फौज ने नाकाम बनाने का किया दावा। दरअंदाजी की कोशिश के दौरान तरफेन के दरमियान गोलियों का हुआ तबादला। झड़पों में एक फौजी और मिलिटेंट जान बहक। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी। और राजौरी में दरिया से रेत निकालने के दौरान टिप्पर ड्राइवर और कंडक्टर पानी के बहाव में आकर हुए गर्क। पुलिस और एसडीआरएफ की बचाव कार्रवाई भी जारी। मंडी पूंछ में एक बड़ा पत्थर खिसकने से कच्चे मकान में मौजूद शहरी भी हुआ जाम बहक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन शुरुआत इब्तिदा आगाज़ करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस ट्वीट से जिसने अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसआई रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसके अंदर खलबली मचा दी। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानब से जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को या उस ऑर्डर को या उस सिलेक्शन लिस्ट को मनसूख करने का क्या है अहकामात जारी किए, जो 8 जुलाई को तकरीबन एक माह के बाद आज जो है उसको कैंसिल किया गया। 8 जुलाई से पहले ही उसको मंजर आम लाया गया था। और इस हवाले से न सिर्फ इसकी तहकीकात बल्कि इसकी जो तहकीकात है वो सीबीआई के जरिए कराने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिफारिश की है। और उन्होंने कहा कि जो इसमें कल्प्रिट्स होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ये कदम नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाने की तरफ पहला कदम है और सरकार रिक्रूटमेंट अमल से मुतलिक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बहुत जल्द फैसला करेगी। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानब से, और एक ट्वीट ही नहीं है बल्कि इसमें जम्मू कश्मीर में इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ जितने भी एस्पिरेंट्स थे उनके लिए ये राहत वाली खबर है, सिवाय उन लोगों के जो मुबैना तौर पर इसमें खाती है, जिस पर अब जो है कार्रवाई हो सकती है। आपको याद ही होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 9 जून साल 2022 को एक जम्मू के अंदर एक तकरीब के दौरान ये ऐलान किया था कि अब इस मामले की जो तहकीकात है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आर.के. गोयल की सरबराही में की जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि आर.के. गोयल साहब ने जो इस हवाले से तहकीकात की है उस तहकीकात के जो नताइज हैं उसके पेश नज़र ही आज इस प्रोसेस को कैंसिल किया गया है, यानी इस रिक्रूटमेंट की जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको कैंसिल किया गया है और अब इसे असर नौ तश्कील दिया जाएगा। सईद तजुम्मुल इस वक्त हमारे साथ इस खबर को लेकर मौजूद है। सईद तजुम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इससे पहले हम जब जम्मू कश्मीर के अंदर पॉपुलर गवर्नमेंट्स हुआ करती थी उस दौरान भी इस तरह की शिकायतें जो है आती थी और तब मरकज के अंदर यही कहा जाता था कि यहाँ पर अब्दुल्ला है, यहाँ पर जो है मुफ्तीज है। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में भी इस तरह की चीजें हैं, जब सख्ती जो है बरती जा रही है तब भी हम देख रहे हैं कि जो ऑफिसरान हैं इस तरह की चीजें करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी। जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड लगातार जिस तरह से अब निशाने साधे जा रहे थे कि शायद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसको कानून को बालाई ताक रखा गया था और जो लवाजमत पूर्ण करने थे
उस पर शायद ज्यादा नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस रिक्रूटमेंट की हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर्स की आसामियां पूर्ण करने के लिए बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया। और कितना कठिन मरहला होता है कि जब आप होम अफेयर से जम्मू कश्मीर के लिए पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर की आसामी को डायरेक्ट पूर्ण करने के लिए कितने ही चक्कर दिल्ली लगाने पड़ते हैं, उसके बाद ही रिक्रूटमेंट का ऐलान किया जाता है। लेकिन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, चूंकि जिस एजेंसी ने इसको बाकायदा तौर पर एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट कराए थे और रिटन एग्जामिनेशन मुकम्मल होने के बाद जब नताइज आने लगे और अमूमन की आंसर्स दिखाए जाते हैं कि आपने इतने नंबरात हासिल किए हैं, और जो ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है इम्तिहानात कंडक्ट करने के बाद जम्मू से आवाजें उठी, कश्मीर से बहुत कम आवाजें उठी। और यह भी शक था कि ज्यादातर फेवर जो है टनल के उस तरफ किया गया और टनल के इस तरफ लगातार जम्मू कश्मीर में हम गुज़िश्ता कई बरसों से, चाहे वो IAS के एग्जामिनेशन हो, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो, तो कश्मीर को गुज़िश्ता कई बरसों से काफी एस्पिरेंट्स जो हैं वो शिकायत दर्ज करते हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ था कि कश्मीर में क्या इतनी काबिलियत होने के बावजूद, इतना टैलेंट होने के बावजूद कश्मीर के लड़कों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या बाकी महकमे जो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है वो नजरअंदाज करने का कहीं ना कहीं प्रोग्राम रखे हुए हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि भ्रष्टाचार फ्री सरकारें जो होगी जम्मू कश्मीर में है, और लगातार कहते थे कि जो साबिक सरकारें थी जम्मू कश्मीर में करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा आए थे, लेकिन फिलहाल डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपनी क्रेडिबिलिटी भी दांव पे लगी थी जब लगातार एहतजाज हुए थे। और क्या पैसा देकर नौकरियां हासिल की जाती है। एक तो गया बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, यानी जब आप क्लास 4 या कैजुअल लेबर कॉन्ट्रैक्चुअल लगाते हैं उस पे तो इतना ज्यादा शोर उठा। और आपको याद होगा कि आंगनवाड़ी का जो विंग है ICDS, उसमें बेशतर मुलाजमीन को बरतरफ किया गया और बीजेपी ने उस वक्त अपना स्टैंड लिया, कहा कि ये चोर दरवाजे से भर्तियां की गई थी। हालांकि ये वो गरीब लोग थे जिन्हें क्लास 4 आसामी के लिए आर्जी बुनियादों पर नौकरियां फराहम की गई थी। उसके बाद 6 महीने 8 महीने के बाद इनकी तनख्वाहें कभी कभार ही वागुजार हुआ करती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में जब सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड पर लगातार जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स एहतजाज करते रहे, जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरों की शिद्दत जो थी वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, प्रोफेसर सोज और बाकी लीडरान ने भी, अल्ताफ बुखारी, सज्जादुन, बाकी लीडरान ने भी शक जाहिर किया। कहा कि अगर कुछ शक या शुबहात की कोई गुंजाइश है दूर करने की, उसको क्यों न दूर किया जाए। 2-3 चीजें इस लिस्ट में देखी गई है। एक तो कि जम्मू के अंदर मखसूस कुछ खानदानों के 2-2, 3-3, 4-4 लोग एक ही घर के जो है उसमें रिक्रूट हुए थे, नंबर 1। नंबर 2 कि डिस्पाइट कि कश्मीर के अंदर एजुकेशनली जब हम देखते हैं कि यहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी जरखेज़ है और हर वक्त यहाँ से एक बड़ी पैदावार ऐसी निकलती थी जो ऐसे मुकाबलों में हमेशा अपनी जोर आजमाई करते थे और कामयाब होते थे। लेकिन इस लिस्ट में उनकी तादाद बहुत कम थी। नंबर 3 कि जब आवाज़ें उठने लगी और आवाज़ें उठने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की जानब से एक बड़ा कदम लिया गया और उन्होंने इस हवाले से एक तहकीकाती कमेटी बनाई। और अब जो इसकी रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि 1 माह के अंदर अंदर ही ये रिपोर्ट जो है मुकम्मल की गई है और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही कैंसिल किया है। तो क्या इसको कंक्लूजन नहीं समझा जा सकता है कि यही इसका कंक्लूजन है कि हाँ धांधली हुई है, हाँ गलतियां हुई हैं, हाँ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो सही नहीं हुई है, तभी जाकर इसको कैंसिल किया गया है और बाकी मदर काम जो सिफारिश की गई है कि अब CBI करे तो वो ऐसे लोगों को सजाएं सुनाने के हवाले से होगी? देखिए, एक ने गलती की होगी और इसमें सैकड़ों बच्चे जो हैं वो नुकसान उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं, यानी जिन लोगों को फेवर किया गया है। देखिए, रिक्रूटमेंट का तरीका जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट का मुख्तलिफ होता है और रिक्रूटमेंट एजेंसी में जब आप पहले जाते हैं तो आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सिर्फ तो आपका तहरीरी इम्तिहान लेते हैं, आपका बेसिक जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना बड़ा लाजमी है, उसके बाद सर्टिफिकेट्स वगैरह सबमिट करने के बाद तहरीरी इम्तिहानात होते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप इम्तिहानात के बाद आउटडोर्स में बैठते हैं, आपका चेस्ट, आपकी हाइट, आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई और किस तरह से छाती फूल कर आपकी चेस्ट हाइट वगैरह जो है वो कितनी होनी चाहिए, यानी न सिर्फ एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड पर बल्कि वो जो अफसरान जो आउटडोर में मॉनिटर कर रहे थे रेस में किसके कितने नंबर आए, हाइट में किसके कितने नंबर आए और कितने ही लड़कों ने दौड़ में हिस्सा लेकर वो कामयाब हुए थे, नहीं हुए थे, लेकिन लिस्ट में उन्हें कामयाब पाया गया था। जिसके बाद गालिबन मतलब यह है कि न सिर्फ होम डिपार्टमेंट, जो भी अफसरान, पुलिस के सीनियर अफसरान, अमूमन आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में सीनियर पुलिस अफसरान के बच्चे जब डायरेक्टर KPS में आते हैं, सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में आते हैं, तो उस वक्त भी अवाम में रद्दमल पाया जाता है कि शायद सिफारशी लोग होंगे, उन्हें आगे लिया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में चूंकि आपके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपके BJP, कांग्रेस और बाकी पार्टियों को
कितना बेनिफिट ऑफ डाउट, कितना फेवर उनकी कितनी चलती है, वो मौजूदा वक्त में आप देखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपनी क्रेडिबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रेडिबिलिटी, डायरेक्टली जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल होने के बाद एक बार तो आपने एतराफ किया गलतियां हुई है, आपने खुद एतराफ किया है, आपने कहा कि केस जो है वो आप प्रोब करेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जो भी लोग इसमें मुलविस होंगे उन्हें जबरदस्त सजा दी जाएगी। गालिबन अब दूसरे रिजल्ट का हमें इंतजार होगा। पहला यह रिजल्ट होगा कि कहते हैं कि एक बंदे ने गलती की, सबों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन दूसरा मरहला जो होगा इसमें कौन लोग जिम्मेदार होंगे, इसकी जांच बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। अगर किसी की हाइट कम है, अगर किसी घर में 3-3 लोग इकट्ठे भर्ती अमल में कामयाब पाए हैं, अगर एक रीजन से ज्यादा तादाद में सब इंस्पेक्टर्स को दिया गया। तजमुल, 2-3 चीजें इससे निकलकर सामने आई। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और इसमें बात करने के लिए, सही तजमुल। लेकिन नटशल में जब हम देखते हैं तो यही बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो ट्वीट है उसको अगर बारीकी से पढ़ा जाता है तो 2-3 चीजें इसमें साफ है। एक ये कि रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया गया है, यानी ये एतराफ है कि गलतियां हुई है। नंबर 2 कि जो इसमें कल्प्रिट्स होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उस हवाले से बाज़ाब्ता इंसाफ किया जाएगा। नंबर 2। नंबर 3 जो उन्होंने बात कही है वो ये कि ये नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाने की तरफ पहला कदम है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। यानी साफ अल्फाजों में ये बात सामने आ रही है कि जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी उसमें कमी पेशियां रही हैं, उसमें कोताहियां रही हैं, उसमें इंटरवेंशन रहा है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी कैंसिलेशन यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल करना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो लोग इसमें शामिल होंगे, जो लोग इसमें मुलविस होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह की चीजें किसी के रोजगार के साथ, किसी की जिंदगी के साथ ना खेला जाए। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं टंगडार एलओसी की, क्योंकि वहां पर आज दौरान शब तकरीबन 4 बजे के आसपास सुबह के वक्त यहां इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम बनाने का फौज ने दावा किया है। फौज का मानना है कि उन्हें पूरी नजर थी और सरहद के उस पार से या लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से जब उन्हें इस बार की तरफ आने की कुछ खदशात लगे तो फौज यहां पर काफी चौकस थी और इस दौरान उन दरअंदाजों को रोकने की भरपूर कोशिश की गई है और इस दौरान फायरिंग भी यहां पर हुई है। और इस फायरिंग के नतीजे में जहां एक आर्मी जवान जो है वो जाम बैक हुआ, वहीं पर इस फायरिंग के नतीजे में एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर है और माना जा रहा है कि फौज ने उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किया है और यहां इलाके के अंदर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये आखिरी इत्तला मिलने तक की खबरें हम बता रहे हैं, लेकिन अभी जो छतरकूट का 0 पॉइंट है, माना जा रहा है कि वहां पर यह वाक़ा पेश आया है। इस हवाले से मजीद क्या कुछ तफसीलात होंगी वो हम जानने की कोशिश करेंगे साहिल शमीम से। जी हाँ, साहिल शमीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साहिल शमीम, क्या है अपडेट इस इन्फिल्ट्रेशन बिड के हवाले से? जी हिलाल साहब, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम इस जगह का नाम जो है वो वाज़ा करेंगे। इसका हमने सुबह जल्दबाजी में सुना था, इसका ये छतरकूट हमने बताया, ये छतरकड़ी है बेसिकली। इस गांव का, इस इलाके का नाम छतरकड़ी इस इलाके का नाम है, जो गबरा के सेक्टर में पड़ता है, उस टंगडार में। तो अभी क्या सूरत हाल है? क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है या कि फिर खत्म हो गया है या कि गोलियों का तबादला जारी जो है जारी है? हालांकि फायरिंग रुक गई है, लेकिन गोली की आवाज जो है बिल्कुल बंद हो गई है। हालांकि वहां पर जो है फौज ने दावा किया है कि डेड बॉडी को जो है वो रिकवर किया गया है और उसके जो है बड़ी शमीम को समझ पाया हूं कि इलाके के अंदर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, वक्त से गोलियों का तबादला भी जारी है और साथ ही साथ जो डेड बॉडी थी उसको भी जो है हासिल किया गया है। हालांकि काफ़ी दूर का इलाका है, एलओसी के नज़दीक का इलाका है, जहां से शमीम हमें अपडेट कर रहे थे। चलिए अब बात करते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की, क्योंकि कल ही जब बारिशें हुई तो ये शाहराह भी बंद हुई और इस शाहराह पर आजकल ज़्यादा ही दबाव है, क्योंकि न सिर्फ माल बरदार गाड़ियाँ, न सिर्फ मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ, बल्कि आज स्पेशली यात्रा भी चलाई जा रही है और यात्रा भी
यहाँ सैकड़ों गाड़ियों में जो यात्री है वो सवार है और इस दौरान इस इशारा पर काफ़ी सारा दबाव भी है, क्योंकि इस दौरान सिक्योरिटी के भी सही तरीन जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, लेकिन जब बारिशें होती हैं और उसके बाद पस्सियाँ गिराती हैं तो सारे इंतजाम जो है वो नामाकूल बन जाते हैं। तो इस तरह से लगभग 4-5 घंटों तक इस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त जो है वो मुतासर हुई है, यहाँ तक कि अब बंद हुई है। और उस दौरान आज सुबह तक लगभग 11 बजे के करीब तक जो यात्री थे उन्हें चंद्रकोट के मकाम पर जो बेस कैंप है वहाँ पर उन्हें रखा गया था। और उस दौरान जब सड़क को क्लियर किया गया तो उस दौरान फिर पहले दरमांदा गाड़ियों को ही जाने की इजाज़त दी गई है। बाद में ये भी मालूम हो चला कि दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है और यात्रियों को भी कश्मीर की तरफ पेशकदमी का इजाज़त दी गई है। क्या है मुकम्मल तफसीलात, इस हवाले से आरिफ वहीद जो है वो हमें दे रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जहां सुबह जो है कौमी शाहरा पे वन वे जो है स्पेस बनाई गई थी, इस वक्त की बात करें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो स्लाइड वाले एरियाज है वहां पे मलबे को हटाने के साथ साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे दोनों तरफ से इस समय गाड़ियां जो है वो रवा दवा है। और बात करें इस समय जो श्रीनगर से जो बड़ी माल बरदार गाड़ियां जो है उनको भी कुछ देर के बाद जम्मू की ओर जाने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। और जो कुछ ट्रकें भी जो है हाईवे पे चलती हुई दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर हम बात करें जहां सुबह कौमी शाहरा पे सीताराम पस्सी या इसके साथ में रामबंद के इलाके में शहरी के इलाके में जो कम्युनिकेशन थी, और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे इस समय ट्रैफिक जो है वो बहाल है। और यात्रा की बात करें जिन्हें पहले यानी जो चंद्रकोट के इलाके में डिटेन किया गया था, उसके बाद बानीहाल में जो एक कैंप बनाया गया है यात्री के लिए, वहाँ से कश्मीर के लिए दोनों जत्थे और उसके साथ में जो कश्मीर से डाउन के लिए जो यात्रा जाती है दोनों बिल्कुल तसल्ली बख्श अंदाज में जो है इस समय चलते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन ज़ैद राजा के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए नाज़रीन, बानीहाल से अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद, जो बता रहे थे कि इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का क्या हाल है। तो बात करते हैं अब दरहाली नाला राजौरी की, क्योंकि ये नाला भी अब यहाँ पर इस तरह का साबित हुआ कि यहाँ दौरान शब 2 अफराद जो ड्राइवर और कंडक्टर थे एक टिप्पर के, वो यहाँ पर रेत निकाल रहे थे और इस दौरान अचानक इस नाले के अंदर पानी का बहाव बढ़ गया और दोनों घर के आप आ गए। और इस दौरान दोनों की तलाश या बचाव कार्रवाई जो है वो पुलिस और SDRF की जानिब से फौज की टीमें भी लगाई गई थी और भी जो एक्सपर्ट अमला है उन्हें भी यहाँ पर लगाया गया था। ताहम 2 में से एक की लाश को बरामद किया गया है। तो इस तरह से इस इलाके के अंदर 2 अफराद जिनका नाम सज्जाद अहमद और अबरार अहमद साकिन सोकर कोटरान का बताया जा रहा है, इन 2 में से अभी तक सज्जाद अहमद की जो लाश है उसे बरामद किया जा चुका है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि न सिर्फ एक्सपर्ट्स बल्कि इस इलाके के जो लोग हैं उनका अज़लाम भी यहाँ पर है, क्योंकि एक बड़ा हादसा जो है, एक अफसोसनाक हादसा यहाँ पर पेश आया, क्योंकि पानी का बहाव बढ़ गया था जब बारिशें हुई थी, तो उसके नतीजे में ये हादसा यहाँ पर पेश आया। गुजरी रात को ये जो 2 लड़के थे, ये जो दराली नाले में कोई रेत बजरी बनने गए थे, तो अचानक ज़्यादा पानी जो है आने से इनकी जो है टिप्पर वो बह गया पानी में। और इस जो सवेरे इनका फिर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया पुलिस SDRF और आर्मी की थ्रू। और इसमें अभी तक एक डेड बॉडी जो है जिसका नाम सज्जाद अहमद है, सन ऑफ मोहम्मद असलम RO सोकोट कोटरंग का, उसकी डेड बॉडी मिली है। दूसरी डेड बॉडी की अभी तलाश है, यानी उसका भी ज़िंदा मिलने का तो पॉसिबिलिटी कम ही है। उसको कोशिश कर रही हैं हमारी टीम्स पूरी ज़ोर से जो है। चलिए अब बात पूंछ का भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा हादसा पेश आया है और इस हादसे में जो मंडी का पूंछ इलाका है वहाँ पर यह हादसा पेश आया, जब यहाँ पर भी बारिशें हुई और उस दौरान एक बड़ा पत्थर जो है एक कच्चे मकान के साथ टकराया। एक गरीब का मकान था, कच्चा मकान था, लेकिन जब पत्थर बड़ी ज़ोरदार रफ्तार से आया तो उसके बाद वो सीधे अंदर जो दीवारें हैं उसको तोड़कर अंदर चला गया, जहां पर एक शख्स 55 साल का शख्स सोया हुआ था, आराम फरमा रहा था, लेकिन अचानक वो
हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत भी वाक़ा हुई है। बांडी का मकान गाँव है। तो आज रात तकरीबन निसफ रात का वाक़ा है कि शदीद बारिश बारह काफ़ी दिनों से हो रही है और एक रात को भी ज़बरदस्त बारिश बारह हुई, जिसकी वजह से एक पहाड़ी लैंडस्लाइड की सूरत में खिसक कर मकान के पीछे से मकान के ऊपर आ गई। इस मकान के अंदर माल मवेशी भी था और एक शख्स मसमी अब्दुल करीम वल्दे अक्का मीर कौम मीर साकना बंडी का उस पहाड़ी की ज़ाद में आकर मकान के नीचे दब गया। तो सुबह जब मोहल्ले वालों को, गार वालों को पता चला तो लोग इकट्ठे हो गए, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, बरादरी के लोग आकर समय अब्दुल करीम की नैश को वहाँ से। इधर कुपवाड़ा के अंदर आज मार्केट चेकिंग स्क्वाड जो है वो देखा गया और उन्हें मुख्तलिफ बाज़ारों का मायना किया। महकमा माल, महकमा फूड, म्यूनसिपल कमेटी, जम्मू कश्मीर पुलिस के इन जिम्मेदारों की जानब से मुश्तरका तौर पर एक स्क्वाड तश्कील देकर बाज़ारों का मायना किया गया। न सिर्फ कीमतों बल्कि चीज़ों के मयार को भी परखा गया और इस दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी खासी नज़र रखी गई थी। वो बताया कि वाटर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने पहली टीम को शूट की है, जिसमें से पीडी है, रेवेन्यू है, वेट्स एंड मेजर्स है, म्यूनसिपलिटी है। आज भी हमने एक मार्केट चेकिंग की है जिसमें हमने लगभग 5.5 साल के करीब जुर्माना लोगों से वसूल किया है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हर एक दुकानदार, हर एक ताजिर अपनी ईद अपने घर में ही करे। ऐसा ना हो कि हम कानून को सख्ती से लाकर वो बिहाइंड द बार रहेंगे, फिर वो ईद अपने जेलों में मनाएंगे। तो मेरी यही लोगों से, ताजिरों से, ताजिर हजरातों से, जो बेकरी वाले जितने भी आजकल होते हैं या जो हमारे आज यहाँ पे भेड़ बकरे बेचते हैं। आज मलिकगंज चाडूरा के लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि इस इलाके की जो सड़क है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और इस सड़क की हालत देखकर हमें भी लग रहा है कि इंतहाई ख़राब है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस इलाके के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पर सड़कों की हालत बेहतर बनाई गई है, लेकिन जानबूझकर इसी इलाके के लोगों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है, जिसके नतीजे में यहाँ आम लोगों को चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि आज तक उन्होंने कई सारी दरख्वास्तें कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखे हैं, तो अब खुदारा इस एहतजाज के ज़रिए हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए और मकामी लोगों को राहत फराहम किया जाए। मलिकगंज पे ट्राल तो सड़क ना यह खराब गई। अगर कह बेमार मुश्किल गसान तो ज्यादा सड़क खराब। वह अगर वो कड़ो पैच तड़ी ना कहें, पत्म लट त्रोक तीर सह त्रोक छतरगाम पे तो बटपुरस तम तो योर ना कहें। आज त्रोक क्या हाल क्या दो ब्रो टंगारस तो क्रॉलपुरस योर त्रोक ना कहें। तुम आयो पान तुम यपर नजर कूत खराब रोड ज्यादा मुश्किल गसान ज्यादा। आब रूद पे आब तकरीबन कोठन तन आब गसान जमा इंसानस कहें हेकान करते। जब स्कूल ब्रो आब गसान जमा फट यम सात बच्चे रूदस मज खुन मज अंदर सान अहन व्यवहार बेस 5-8 लट आज पगह पगह आज तो टोटल ना कहें। सोन मुदा योत यह सड़क गसन क्लियर बाकी। तो नाज़रीन था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।